ओवरऑल जगह थी, बहुत सारी प्लानिंग हुई कि इसका डेवलपमेंट करनी है, ठीक है। उससे हम सीधी सीधी रोड भी बना सकते थे। क्यों है, सूर्य निकल रहा है, हम आपसे बात कर रहे हैं ऐसे, तो आपकी बात सुन रहे हैं, अपनी बात कह पा रहे हैं। यदि बात हम आपसे कर रहे हैं और देख इधर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो सूर्य भगवान ईस्ट से आ रहे हैं तो पूरी दीवार मिलनी चाहिए जिससे कि उनकी रोशनी अंदर आ सके, उनकी जो प्रॉपर्टीज है हमारे हेल्थ के लिए, हमारी फूड की सारी जर्म्स को खत्म करने के लिए काम में आ सके। इस चीज को कोने में लेंगे हम, ऐसे प्लॉट्स बनाएंगे तो नेचुरली प्रॉपर हम उनसे लाभ नहीं ले पाएंगे जितना ले सकते हैं। तो ये चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, रोड बनाई गई, जब टाउन प्लानिंग की गई, इसीलिए हमने एक प्रोग्रेसिव वास्तु एक हमारी किताब है जो IIT खड़गपुर में और बड़ौदा में यूनिवर्सिटी में लगाई गई है कि जो वहाँ पर जितने आर्किटेक्ट्स निकलेंगे, जितने इंजीनियर्स निकलेंगे, वो सब्जेक्ट पढ़ के बाहर आएंगे, उनको बेसिक कुछ अवेयरनेस होगी तो ऐसी मेजर गलती नहीं करेंगे। क्योंकि एक गलती होगी उससे सारे की सारी टाउन का फेट ही डिस्टर्ब हो गया। इस बेस्ट वहां पर अभी आप बना लेंगे एज पर वास्तु, लेकिन एक डिफेक्ट तो रह गया कि हमारी विदिशा है, दिशाएं दिशा नहीं है, विदिशा है। आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप कैबिनेट मिनिस्टर्स को छोटा सा कमरा दे दिया गया और मिनिस्टर ऑफ स्टेट या डिप्टी मिनिस्टर को बड़ा कमरा और बड़ा पोर्टफोलियो दे दिया गया, तो जैसे वहाँ हार्मनी खत्म हो जाएगी, ऐसे यहाँ पर जो मेन हमारी सूर्य देवता है, वरुण देवता है, यम देवता है, कुबेर देवता है, इनको हम या ये समझ लीजिए कि जहाँ से पॉजिटिव एनर्जी आनी है, जहाँ से उनको हमने कोने में जगह दे दिया तो उनसे पूरा लाभ नहीं ले पाए। तो ये स्टार्टिंग में ही हम इनका ध्यान रख पाए तो बहुत अच्छा है। इसीलिए इसका विद्या का प्रचार प्रसार करने की कोशिश की जा रही है कि बेसिक अवेयरनेस एट ऑल लेवल्स, गवर्नमेंट लेवल्स, आपके आर्किटेक्ट लेवल, टाउन प्लानर लेवल तक पहुंचे, और जिससे कि आप लोगों को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, खराब बने हुए हो जाके हम तोड़वाएं, नेशनल वेस्टेज है। हम जो भी हम बातचीत कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है कि हमारे डेली लाइफ पर, हमारे क्लाइंट्स के डेली लाइफ पर इसका कुछ प्रभाव है या वैसे थ्योरेटिकली अपने ये थीसिस लिखने के लिए ये हम सुन रहे हैं, कह रहे हैं या पढ़ रहे हैं। इसका जैसे मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे डेली लाइफ पर इसका प्रभाव है, इट इज ए वे ऑफ लाइफ। हमारे जीवन में कोई भी कमी है, मान लीजिए प्रोजनी की कमी है, बच्चा नहीं हो रहा, शादी के 12 साल हो गए, मान लीजिए पूरी मेहनत करने के बाद प्रमोशन नहीं हो रही, व्यापार में टर्नओवर नहीं बढ़ रही, पूरी कोशिश करते हुए भी हम अपने एम्प्लॉइज को खुश नहीं रख पा रहे, आपस में मियां बीवी में हार्मनी नहीं हो रही। आजकल बड़ी कॉमन कंप्लेंट है, 2-2, 3-3 महीने के बाद डाइवोर्स की स्थिति आ जाती है। कम से कम समझ लीजिए तो महीने में 8-10 केसेज ऐसे आ जाते हैं, सुन के बड़ा आश्चर्य लगता है। इसका मतलब है कि घर में हार्मनी की कमी है। तो उसके लिए कहते हैं हमने बहुत अच्छी तरह पत्री दिखा के शादी की थी, फिर ये ऐसी स्थिति क्यों हो गई? कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने आपको कुछ बुद्धि दी है, कुछ आपके परिवार वालों ने संस्कार दिए हैं, उनके हिसाब से आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं चाहता एक ये ऐसा पवित्र डेलिकेट संबंध है जिसमें कि आज हम ज्वाइन हुए हैं और अब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अलग होना चाहते हैं, तो कोई भी चाहता नहीं है इसको। लेकिन फिर भी ऐसी परिस्थिति बन रही है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कि बियॉन्ड योर कंट्रोल है, बियॉन्ड योर अंडरस्टैंडिंग है, वो एक कारण प्ले कर रहा है। वो क्या फैक्टर है? तो वो एक वास्तु फैक्ट्री उसका फैक्टर हो सकता है, सराउंडिंग फैक्टर हो सकती है। जो बेडरूम है उसके अंदर आजकल मिरर्स का बड़ा रिवाज है, बहुत बड़े बड़े टीवीज का बड़ा रिवाज है, मिरर की तरह काम करते हैं। कमरे के अंदर ही आपका कंप्यूटर रख के काम करने का रिवाज है, तो वो भी मिरर का काम करते हैं। मिरर के अंदर यदि सोते हुए व्यक्ति नजर आते हैं, दाम्पत्य जो जीवन वाले न्यूली मैरिड कपल खास तौर से, तो आपस में हार्मनी डेफिनेटली डिस्टर्ब हो जाती है और कुछ समय बाद ये अलग अलग होने की भी स्थिति हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि यदि हम कमरे में से मिरर को प्रेफरेबली हटा दें, ये कंसेप्ट नया आता जा रहा है, अलग से ड्रेसिंग रूम बनता जा रहा है, ठीक, यदि वहाँ पर अपने टीवी लगाना जरूरी है तो उसको ढक दें, ऑफ करके सोए। आप देखेंगे एक फेंग शुई में इसका लॉजिक दिया जाता है। जो भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ज्योतिष में बात की जाती है, वास्तु में बात की जाती है, हमारे जितने ये अभी बताया ग्रंथ हैं, जितने पुराने ऋषि मुनि हैं, सब साइंटिस्ट थे।
ऋषि का मतलब है जो कि अलग से रहते थे झोपड़ियों में, अलग से पब्लिक से दूर, वहां रिसर्च करते थे, फिर सूत्र लिखते थे। ये वे सूत्र हैं जो हम तक पहुंचे थे। हो सकता है हर चीज का हम आपको जवाब, हम क्या कोई भी शायद ना दे पाए। उसका कारण ये है कि हम लोग गुलाम रहे काफी समय। मुस्लिम लोगों ने हमारे बहुत से ग्रंथ जला दिए गए। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि 50 किलो जब तक जनेऊ इकट्ठे नहीं होते थे वो तब तक भोजन नहीं करता था। जनेऊ कब इकट्ठे होंगे कि जब या तो व्यक्ति मार दिया जाएगा या वो अपना रिलीजन चेंज कर देगा, तब जनेऊ उतारते थे पहले। आजकल इतनी इंपॉर्टेंस नहीं, पहले बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, इसकी बड़ी वैल्यू मानी जाती थी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि गुरु शिष्य परंपरा से या ग्रंथों के माध्यम से हो सकता है हर चीज का हमारे तक एक्सप्लेनेशन नहीं पहुंची, लेकिन ये सूत्र हैं जो मिलते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में देखे जा रहे हैं। तो उसके अंदर आप जब मिरर के अंदर नजर आ रहा है, एक जो फेंगशी वाले विद्वान कहते हैं, उनका क्या कहते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे अंदर से हमारी आत्मा बाहर निकल के घूमने जाती है, ऐसा उसमें लिखा है जो, और वो उसमें रिफ्लेक्शन उसको अपना नजर आता है, तो डर के फिर वापस आ जाती है, तो डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। तो बार बार वो ऐसे होने से आपस में नींद डिस्टर्ब होगी तो नेचुरली एक दूसरे डिस्टर्ब करेंगे। जैसे कि नॉर्थ में सिर करके अब हम बाहर गए थे, 1.5-2 महीना बाहर विदेश में रहे, बेसिक कंसेप्ट भी ये नहीं है कि नॉर्थ में सिर करके नहीं सोना चाहिए। जो बेसिक साइंटिफिक सिस्टम है कि अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये भी हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। अर्थ का भी नॉर्थ पोल, एक उधर सोएंगे तो नींद डिस्टर्ब होगी, नींद डिस्टर्ब नहीं आती प्रॉपर, आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, बीमारी रहती है। छोटा सा सिर्फ उनको कहा कि आप चेंज नहीं कर सकते, तो बाकी इधर सिर करके सो जाओ, तकिया इधर करके सो जाओ। उसी से बड़ा लोगों ने फीडबैक दी कि बड़ा उनको अच्छा लगा, इंप्रूवमेंट हुई। जब आप ये देख रहे हैं, जैसे हमने वहां बताया कि रिलेशनशिप की समस्या है, तो आप रूम में से अननेसेसरी मिरर्स को निकाल दो, टीवी को निकाल दो। टीवी को चलते चलते आप छोड़ देते, दूर से ऐसे बंद कर देते, तो करंट चलता रहता है 1.5 घंटे तक, वो आपको इफेक्ट रहता है, कमरे में वाइब्रेशन रहती है, नींद नहीं आ सकती प्रॉपर आपको, तो वहां जाके ऑफ करो। क्यों बाहर पर ज्यादा आजकल विदेश में ये समस्या हो रही है कि आपको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही है, वहां पर डाइवर्स की स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है, नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। इसका ये भी कारण है कि आजकल स्विच ही नहीं ऑफ करने, वहां पर सिस्टम ही नहीं स्विच ऑफ करने, आपको प्लग ही निकालना पड़ेगा, हर समय चलता रहता है। जैसे टोरंटो में रात को एक बार हम घूमने गए, अरे अभी भी रात को 2 बज गए, अभी तक ऑफिस काम कर रहे हैं क्या? कहते हैं यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है, स्विच ऑफ ही नहीं करते, स्विच ही नहीं है, जलती लाइट जलती रहती है, सेफ्टी भी रहती है, और वैसे भी ऑफ कौन करेगा, ये चलता रहता है। हमारे वैसे ही सर्कुलर है, नियाग्रा फॉल में बिजली बनती है, सर्कुलर है, तो वहां पर आप देखो 3-3 फीट बर्फ रही, 3-3 फीट बर्फ हम सोच नहीं सकते, काम चल रहा है। एक्सीडेंट हो गए 100 सुबह से शाम तक, शाम को 7 बजे तो हमारी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 300 लोग आ रहे हैं, इतनी आंधी तूफान के बावजूद काम नहीं रुक रहा, कंसेप्ट काम नहीं रुक रहा। एनर्जी है, लाइट इज एनर्जी। हमारे गुरुजी कहते थे अंधेरे में शैतान है, उजाले में भगवान है। लाइट इज एनर्जी। जहां पर आपको एक टिप देते हैं, कभी कोई भी आपको तरीका ना मिले, वास्तु दोष है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, कोई कोना कटा हुआ है समझ लीजिए, खास तौर से साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट का, वहाँ मिरर भी नहीं लगा सकते, घड़ी भी नहीं लगा सकते, कोई पानी का भी एक्वेरियम वगैरह कर सकते, उसका कुछ नहीं कर सकते। फ्लैट्स हैं मान लीजिए, चेंज नहीं कर सकते किसी कारण से, वहाँ पर लाइट मारो, क्या समझिए। रिलायंस की जो बॉम्बे से पूना जाते हैं, पुरानी जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, वो उस समय जाया करते थे, 10 साल पहले देखा करते थे, उसका जैसे एक हो गया, ये समझ लीजिए पूरा आपका प्लॉट हो गया, उसके बीच में बिल्डिंग हो गई, तो प्लॉट के कोने से चारों कोनों से बिल्डिंग को लाइट मारी जाती थी, इल्यूमिनेट रहती थी, दूर से नजर आती थी, रिलायंस की फैक्ट्री चमक आ रही थी। तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, लाइट मारे जहां पर कोना कटा हुआ है, जहां पर कोई डेफिशिएंसी है वहां पर